वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो गया। दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने की सिक्योरिटी हटा ली गई। पाकिस्तानी सिफारतखाने के अमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म कर दी गई है। भारत ने सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, नारेबाजी की गई। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। भारत आपे से बाहर। भारत ने सफारतखाने के अमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म कर दी है, जबकि भारत ने सफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा, नारेबाजी की गई। भारत आपे से बाहर है। दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने की सिक्योरिटी हटा ली गई। इससे पहले भारत की जानिब से पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने के अहकाम भी जारी किए गए थे, जबकि दिफाई अताशी समेत दीगर अहम मनासिब पर फायज जो शख्सियात पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी मुल्क छोड़ने के अहकामात जारी किए गए हैं। आप खबर से आपको आगाह करें, कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत ने सफारतखाने के अमले की हिफाजत पर मौजूद पुलिस चौकी खत्म कर दी। भारत ने सफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है और पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का मुजाहरा भी जारी है और नारेबाजी की जा रही है। भारत ने एक मरतबा फिर सफारती कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू की जमात बीजेपी हुकूमत इससे कबल पहलगाम हादसे के बाद यकतरफा तौर पर कार्रवाई करते हुए सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी समेत दीगर इंतहाई इकदाम उठाने के ऐलानात कर चुकी है। आपको बताएं, भारत ने एक मरतबा फिर सिफारती कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। मोदी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स भारत में ब्लॉक कर दिया। आपको बताएं, भारत ने एक मरतबा फिर सिफारती कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। इस मुतल्लिक आपको बताएं, मोदी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स भारत में ब्लॉक कर दिया है। भारत ने एक बार फिर से सिफारती कशीदगी में इजाफा कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब देने की तैयारी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी तय किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सलामती के मामलात, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामले पर गुफ्तगू होगी। भारतीय जंगी जुनून से निमटने के हवाले से भी इक़दामात की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में हंगामी सफारती और अस्करी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में हंगामी सफारती और अस्करी सरगर्मियां हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में जो है वो आला सतही इजलास बुलाए जा रहे हैं, सरगर्मियों का आगाज हो गया। रिजवान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। जी बताइएगा कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में भी आला सफारती और अस्करी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। जी बिल्कुल, पहलगाम का जो एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है, उसके बाद जो भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन दिया जा रहा है और भारत की जानिब से एक साजिश रचाई गई है, उस हवाले से जी रिजवान, बताइएगा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो नेवल चीफ हैं, इसके एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद बाकायदा तौर पर जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो उसका आगाज़ किया जाएगा। और भारत की जानिब से जो आबी दहशत गर्दी की गई है और सफारती सतह पर जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के जो सफारतकार वहाँ पर मौजूद हैं उनको नापसंदीदा करार दिया गया है। और इसके अलावा जो वहाँ पर डिफेंस अताशी हैं, नेवल अताशी हैं और जो दीगर लोग हैं उनको जैसे वापस मुल्क भेजने की जो बात की जा रही है, इस पर अब से थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान दो मौक़िफ़ अपनाएगा। और इस इजलास में जो वज़ारत ख़ारजा है, जो अस्करी हुकाम हैं वो ब्रीफिंग भी देंगे और उस ब्रीफिंग के बाद 3:30 बजे के करीब जो दफ्तर ख़ारजा है वो बाकायदा तौर पर इसका अलामिया भी जारी करेगा, एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी और
भारत के हवाले से जो भारत ने जो इकदाम उठाया है, सिंतास माहदे के हवाले से जो एक बड़ी आबी दहशतगर्दी की गई है, इस पर जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अभी थोड़ी देर के बाद जो रद्द-ए-अमल है वो भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले जो वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वफाकी काबीना की जो टीम है वो भी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुकी है। कमेटी मेंबरान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैं एक बड़ी ही अहम खबर आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त भारत के मुख्तलिफ जेलों में जो कैदी हैं, जो माहीगीर हैं, इतला ये है कि उनके हवाले से भी भारत एक जारहाना इकदाम उठाने जा रहा है और भारत की जानिब से जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया है, उसी तरह जो पाकिस्तान के वहाँ पर इस वक्त माहीगीर मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल कर उनको खुदा न खास्ता उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। तो अब से थोड़ी देर के बाद जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास शुरू होगा उसमें जो अस्करी हुकाम अपनी ब्रीफिंग देंगे और ब्रीफिंग के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ वो अपना खिताब भी करेंगे और इस कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया है बाज़ाब्ता तौर पर जो भारत की जानिब से जारियत की गई है, भारत की जानिब से जो सफारती मैदान में जो खिलाफ वर्जी की गई है, जो सार के तहत जो पाकिस्तान के जो वीज़े हैं उनको मनसूख करने और जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में मौजूद हैं उनको बाहर निकलने का जो आर्डर दिया गया है उस पर ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है ये बड़ा ही भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की जानिब से भारतीय इल्जामात और इकदामात की शदीद मजम्मत की गई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, इस मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि भारत के इन इक़दामात की मजम्मत करते हैं। शाजिया मरी ने कहा कि जो भारत का रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का जालिमाना कदम है। मोइन आमिर पीरजादा ने कहा अगर जंग मुसल्लत की गई तो न सिर्फ अफवाज बल्कि पूरी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि भारत ने कोई एडवेंचर करने की साजिश की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे माद अहमद से। जी माद बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। इजलास में वजारत मेरी टाइम अफेयर्स से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जा रहा है। इससे कबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान की जानिब से भारतीय इल्जामात और इकदामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा कि हाँ, हम अपनी फोर्सेज के साथ हैं और इस मुल्क के लिए हम सब जो है वो इकट्ठे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। अगर भारत किसी किस्म की बेवकूफ़ी करता है तो को भरपूर जवाब मिलेगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 7 लाख फौज कश्मीर में भारत ने तैनात की हुई है। जब भी इस किस्म की कोई चीज हुई है तो वो हमेशा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। ये ब्लेम गेम जो है वो अब खत्म होनी चाहिए। भारत के इन इकदामात की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि जो भारत का रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है। ये बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का जालिमाना कदम है। इसके अलावा जो है मोइन आमिर पीरजादा ने कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो न सिर्फ अफवाज बल्कि पूरी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पहलगाम वाकया जो है इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया इमाद अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाजी रैली। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर सियासी जमातों के कारकुनान ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत अपनी दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। आलमी सतह पर सिंतास मुआहदे के तहत भारत एक तरफा मुआहदा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात से कबल पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का पुराना वतीरा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया। पाक इंडिया बॉर्डर बंद करके पाकिस्तानियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। पाकिस्तान तो पहले ये कि इस बात को इस तरह का काम तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिया जो है लोग आते हैं सैर तफरी के लिए, फिर कश्मीर में जो इस तरह का काम जो है न कश्मीरी कर सकते हैं न पाकिस्तान कर सकता है। ये काम इंडिया का अपना है, जो जिस तरह कर लेते हैं, इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा लेते हैं। इस चीज़ का हम लोग कंडम करते हैं। इस तरह
सियाह को जो हम लोग मुस्लिम ममालिक में न मुसलमान इस तरह का कर सकता है। ये तो भारत का वतीरा रहा है। जब भी भारत में कोई ना दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। हालांकि हमारी जो पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी की वाकयात होते हैं उसमें बराह रास्त भारत मलूस है, उनकी शवायद भी मौजूद हैं। जो मुज़म्मत कश्मीर में हुआ है जो वाक़या, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंडिया से यही अपील करते हैं कि वो ये जो मीडिया उसका बोल रहा है, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है, इससे बाज आ जाएं। जी बिल्कुल, ये एक नाखुशगवार वाक़या जो कश्मीर में हुआ है, इस पे पहले भारत को अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। माँ सिवाय इस तरह के धमकियाँ देने के, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सर्विस होगा, क्योंकि इंडिया में भी इंटरनली उनके इतने मसाइल हैं कि ये वाक़या कोई भी कर सकता है किसी को भी बदनाम करने के लिए। भारत अपनी हठधर्मी पे कायम है। वो जो है हमेशा किसी और का किया जो है वो पाकिस्तान के सर थोप देता है और फिर पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, गिदरबख्तियाँ करता है। पाकिस्तान को चाहिए तो ये कि मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन उससे पहले आलमी अदालत में, आलमी इंसाफ के दायरे में जो है वो भारत को लाना चाहिए। और सिंतास माहिदा जो है वो आलमी कवानीन के मुताबिक हुआ है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से मुआहदे को एकतरफा तौर पर मनसूख किए जाने की खबरें महज कयास आराइयां हैं और मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालसी में तय पाया। भारत या पाकिस्तान में से कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता। मुआहदे के तहत भारत को 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर इख्तियार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चनाब और झेलम पर इख्तियार दिया गया। सिंतास मुआहदा 1965, 1971 की जंगों और कारगिल झड़पों में भी कायम रहा। हिंदुत्व नजरिए पर मबनी भारत का इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत बालाए रेपिरियन को पानी रोकने का कोई हक नहीं। भारत का एक तरफा फैसला आलमी मुआहदों की पासदारी से इनहराफ है। मकबूजा जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, मानसून का पानी कहाँ जाएगा? इसके बाद आपको बताएं, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इजलास में शरीक हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर उस्मान भी इजलास में शरीक हैं, जबकि वज़ारत ख़ारजा भारतीय एकतरफा इक़दाम के खिलाफ तजावीज़ पेश करेगी। ज़राए का यह कहना है कि भारतीय एकतरफा इक़दाम पर मुअस्सर और कानूनी रद्दअमल तैयार किया जाएगा। सिंतास मुआहदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में वर्ल्ड बैंक से सालसी के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। भारत के साथ शिमला मुआहदा समेत तमाम दो तरफा मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जा रहा है। भारतीय मुहिम जोई का मौसर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अहम खबर है, इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है, जबकि वज़ारत ख़ारजा भारतीय इक़दाम के खिलाफ तजावीज़ पेश करेगी। पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खजर साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां दी हैं। तनाज़ात का हिस्सा रहते हुए पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। मजीद कहा, बेहतर होता भारतीय हुकूमत इल्जाम तराशी की बजाय पाकिस्तान को शवाहिद पेश करती। भारत एक अरसे से सिंतास मुआहदा खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। सिंध में कैनाल के मामले पर एहतजाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वफाकी हुकूमत कैनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत कैनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी हो गई। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। शाम 4 बजे मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। जिना अस्पताल कराची में हड़ताल, यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रुप्स आपस में झगड़ पड़े। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कुछ डॉक्टर्स को अपने हमरा ले गई। ओपीडी जबरदस्ती खुलवा दी गई, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। मरीज और तीमारदार डॉक्टर्स के इंतजार में बैठे रहे। आपको बताएं, पुलिस ने जिला अस्पताल की ओपीडी जबरदस्ती खुलवा दी, जबकि डॉक्टर्स गायब रहे। जिना अस्पताल में मरीज और तीमारदार डॉक्टर्स के इंतजार में बैठे रहे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। एडीबी के मुताबिक इस प्रोग्राम से 9.3 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब ख़वातीन और उनके ख़ानदान शामिल हैं। नई माली मुआवनत से घरेलू गुर्बत की इमदाद की बेहतर निशानदही की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि प्रोग्राम में गरीब खवातीन के हवाले से खसूसी तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद अजमल, बताइएगा, एडीबी ने मजीद इमदाद का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है जिसमें बैंक ने पाकिस्तान में जी शाहिद अजमल, आपका राब्ता मुनक़ता हो रहा है। जैसे ही आप राब्ता बहाल होगा आपसे मजीद जानेंगे। इस वक्त आप बताएं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम से 9.3 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सानिया 9 मई केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शाह फैसल थाने में हंगामा आराई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर, साबिक MNA फ़हीम खान, साबिक MPA शाहनवाज जदून समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने पीटीआई रहनुमा और राजा अजहर, फ़हीम खान समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कमरा अदालत में मौजूद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया और मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं, राजा अजहर, फ़हीम खान और शाहनवाज जदून समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ATC कराची में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट की रीवैम्पिंग और रिफॉर्म्स के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी शामिल नहीं हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट की कमेटी में अदम शमूलियत ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। कमेटी के 5 अरकान में आकिब जावेद बतौर सिलेक्टर, वहाब रियाज डायरेक्टर, चैंपियंस इवेंट, एडवाइजर टू चेयरमैन बिलाल अफजल, COO समीर अहमद सैयद और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन लाहौर के सदर ख्वाजा नदीम शामिल हैं। कमेटी 5 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बताएं, PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट की रिवैम्पिंग और रिफॉर्म्स के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। गोटकी के इलाके ओबाड़ो और मीरपुर माथेलो में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला बरादरी, सियासी, समाजी और कॉमपरस जमातों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका। धरना सिंध पंजाब बॉर्डर पर कम्मू शहीद के मकाम पर जारी है। धरने के बाइस पंजाब और सिंध का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुसाफिर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। गाड़ियों में लदी अशियाए खुरनोश के खराब होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज, कौम की सोच।